दोस्तों आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हम सोचते हैं कि बचत कर लें, तो बचत कहाँ से होगी, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है। फिर भी इसमें से हम कैसे भी करके थोड़ा मोड़ा बचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी कि चाहे जितनी भी महंगाई हो, आप चाहे जितना भी कम कमाएं, लेकिन कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए ज़रूर बचाएं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, आम आदमी जो होता है ना, अभी जो बहुत कम कमा रहे हैं लोग, जिनकी 25,000, 20,000, 30,000 तक सैलरी है, उन लोगों का घर बड़ी मुश्किल से चल पाता है। तो उन लोगों के ही कुछ कमेंट आते हैं कि कुछ ऐसे तरीके भी बताया करो जिनसे कि हमारी कुछ बचत हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जेन्युइन तरीका बताऊँ, और ये तरीके आप इम्प्लीमेंट करके देखिए एक बार। अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो पैसा तो ज़रूर बचेगा आपका। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि गैर ज़रूरी खर्चों पर नज़र रखें। देखो, ऐसा होता है कि जब हम बजट बना लेते हैं तो हमारा पैसा ज़रूर बचता है, क्योंकि बजट में हम वही चीज़ें शामिल करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। और अगर हम बजट बनाकर नहीं चलते हैं, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, बस पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, इस वाली स्थिति में रहते हैं, तो हम कभी बचत नहीं कर सकते। क्योंकि बचत तभी हो सकती है जब हम अपने खर्चे कंट्रोल में करें, हम अपने खर्चों का पता करें कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, कितना पैसा कौन सी चीज़ में खर्च हो रहा है, हमारा ज़रूरत वाली चीज़ों में ज़्यादा खर्च हो रहा है या फिर गैर ज़रूरत वाली चीज़ों में। अब देखो, हमारे घर में ऐसा नहीं कि हम खाना पीना छोड़ दें, या फिर हाँ, खाना पीना नहीं छोड़ना है। हमारी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, फ्रूट सब्ज़ी खाना अच्छा खाइए, घर का बना हुआ खाना, और वो हमारी ज़रूरत भी है। क्योंकि अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो बाहर का जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेफिजूल की है। और अभी गर्मी का सीज़न है, इस समय तो बिल्कुल ही अवॉइड करें इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल ज़्यादा हेल्थ ख़राब करती है और कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। अभी आप जूस ले सकते हैं, आप जो है फ्रूट ले सकते हैं, हल्का खाना ले सकते हैं, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। चाय कॉफ़ी अभी ज़्यादातर अवॉइड करें, क्योंकि इन पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है और हेल्थ भी हमारी अच्छी नहीं रहती है, हेल्थ इशू बहुत होते हैं। तो आपको सबसे पहले, ऐसे ही मैंने ये एग्जाम्पल बताया आपको कि मतलब खाना हमारी ज़रूरत है और ये जंक फूड हमारी ज़रूरत नहीं है, तो इस पर हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इनके अलावा भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो आप करते हैं अपने घर में। तो आप उनको देख लीजिए कि ये हमारे लिए ज़रूरी है या फिर गैर ज़रूरी, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है फालतू की शॉपिंग से बचें। देखो, बहुत से लोगों के अंदर मैंने एक मतलब कीड़ा देखा है, शॉपिंग का कीड़ा। अब वो शॉपिंग का कीड़ा क्या होता है कि जैसे मान लो घर में ऑनलाइन भी कोई वो ऐप चला रहे हैं, जैसे ही ऐप पर दिन में कम से कम 2-3 बार नोटिफिकेशन आ ही जाता होगा आप लोगों के पास में भी, और उनको चाहे कोई भी ये फलाना मतलब ऐसे मतलब वो आते हैं, एड्स आते हैं उन पर, ये सूट चल रहा है, ये कुर्ता चल रहा है, ये नई साड़ी ट्रेंडिंग में है, तो आपको ऐसे करके वो दिखाएंगे और आप उसमें से कुछ ना कुछ तो परचेस कर ही लेते हो। क्योंकि कुछ लोग ना ऐसा करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, तो चलिए मन लगाने के लिए हम मार्केट चले जाते हैं। अब मार्केट जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खर्च करके आएंगे ही। अगर आप घर पर इतना ही फालतू समय है और आप बैठे हैं घर पर, तो उस समय में आपको किसी काम के बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं जिससे मेरा पैसा बच सकता है, या फिर मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी कमाई बढ़ सकती है। तो आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो आप मेडिटेशन कर लीजिए, योगा कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए। और ये टाइम पास करने के लिए जो शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, ये
बहुत गंदी आदत होती है। ये आदत धीरे धीरे आपकी एक एडिक्शन बनती जाती है, आपको नशे की तरह होती जाती है, क्योंकि जब भी आपका मन नहीं लगेगा आप तुरंत गाड़ी लेके बाजार पहुंच जाएंगे। और बाजार जाने के बाद में कम से कम 500 रुपये तो मिनिमम आदमी खर्च कर कर ही लौटता है, क्योंकि आजकल 500 का नोट ना पहले के मतलब पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अभी 500 का नोट खर्च कर दो तो पता ही नहीं चलता कि हमारे 500 रुपये खर्च भी हो गए, क्योंकि महंगाई इतनी है। ऐसी महंगाई में अगर पैसा बचाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको फालतू की शॉपिंग से बचना चाहिए, फालतू में मार्केट ना जाएं, फालतू में कहीं भी किसी भी दोस्त यार के साथ घूमने ना जाएं। ऐसी चीज़ों पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे तो इस समय कंट्रोल करेंगे, आगे आने वाले समय में आप कुछ अच्छा ही कर सकते हैं। चाहे आप भले डेली 50 रुपये बचाओ, लेकिन बचाओ, क्योंकि हम ये कहावत सिद्ध होती जा रही है कि आज की बचत कल की कमाई बन सकती है आपकी। तीसरा पॉइंट आता है कि हर महीने का बजट बनाएं। देखो मैंने पहले ही कहा था आपको कि गैर ज़रूरी खर्चों पर नज़र रखें। अब नज़र रखेंगे गैर ज़रूरी खर्चों पर तो हमें बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये बजट कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने दिए हैं आपको। हर सैलरी के अकॉर्डिंग वीडियो है मेरे चैनल पर, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं। बजट प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। बजट से अगर हम चलेंगे तो बाकी में हम पैसा बचा सकते हैं। और बजट का सबसे अच्छा और अनोखा तरीका है 50-30-20 रूल। अब ये 50-30-20 रूल क्या होता है, इसमें क्या करना है, 50% आपको अपनी बेसिक नीड में लगाना है। बेसिक नीड क्या होती है, हमारे घर की बच्चों की फीस, घर का रेंट, घर की EMI या फिर कोई अन्य घर का खर्चा, ये सारी हमारी बेसिक नीड होती है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। और जिसके बिना हमारा काम चल रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारी बेसिक नीड है नहीं, वो तो हमारे वांट्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं। उनके लिए हम 30% फिर भी रखेंगे। जैसे हमें घूमने जाना है, कोई और चीज़ परचेज करनी है, तो उसके लिए आप 30% रख लीजिए। 20% पैसा आप अपना सेव कर लीजिए। अब उस 20% में से क्या करना है, 10% आप निवेश कर दो, 10% अपने अकाउंट में रखो। कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई दिक्कत है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है कहीं से, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसे करके इस 50-30-20 रूल को आप अप्लाई करिए अपने ऊपर, और अप्लाई करने के बाद में आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके पैसे काफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। नंबर 4 पॉइंट आता है छुट्टियां सोच समझकर प्लान करें। जो लोग हैं, जैसे मान लो जो जॉब करते हैं, उनको छुट्टियां अपनी सोच समझकर प्लान करनी चाहिए। देखो छुट्टियों में जाने से अगर हम कहीं 1-2 बार ही साल में नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अगर हमें पैसा इकट्ठा करना है तो कहीं ना कहीं तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। आप छुट्टियां जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उसके लिए पहले से ही प्लान कर लो। और प्लान करने के बाद में एक छोटा छोटा फंड जमा करना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं पर भी देखो आपको कोई काम आ जाए कि यहाँ पर हमें 5,000 रुपये खर्च करने हैं, और आपको पता है कि 6 महीने बाद हमें यहाँ पर 5,000 रुपये खर्च करने हैं, तो आप एक मतलब 6 महीने पहले से ही 500 रुपये इकट्ठा करना शुरू कर दो। जब तक उस काम का समय आएगा तब तक आपके पास पूरा अमाउंट इकट्ठा हो चुका होगा। क्योंकि जब आप इकट्ठा 6,000 खर्च करेंगे तो वो आपकी जो सैलरी आएगी उसमें से जाएगा, और उसमें से तो आप 1,000 रुपये नहीं बचा पा रहे हैं, तो 6,000 का खर्चा वहाँ पर आप कैसे उठा सकते हैं उसमें से। तो आपको पता है कि मुझे 6 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद कोई भी काम करना है, तो उसके लिए छोटा छोटा फंड पहले से इकट्ठा करो, क्योंकि छोटा छोटा पैसा जोड़ के बड़ा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ में बहुत सारा खर्चा कर लेंगे तो फिर हमारा जो बजट है वो बिगड़ जाता है, और आगे के लिए हम कर्जे में चले जाते हैं। यही वजह है हमारे ऊपर कर्जे होने की, कि हम पहले से किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करते हैं, और अदरवाइज अन्यथा वो खर्चा ऐसे ही सर पे आ गया तो हमें कर्जा ही लेना पड़ता है। तो इसीलिए आपको जो चीज़ें पता है, देखो इमरजेंसी हमें नहीं पता है कि कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो खर्चे हमें पता है कि हम 6 महीने बाद करने वाले हैं या फिर 1 साल में करने वाले हैं, तो इतना पैसा लगना ही लगना है उसमें, तो उसके लिए एक छोटा छोटा अमाउंट जमा करना शुरू कर दो।
नंबर 5 पॉइंट आता है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। देखो, जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती तो ये लंबे टाइम के लिए, लेकिन ये फ़ायदा बहुत देती हैं हमको। तो आप म्यूचुअल फंड में जिस चीज़ में भी जानकारी रखते हैं उसके बारे में जानकारी करिए, और आप अपना छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट ज़रूर करिए। एक छोटी छोटी रकम ही एक दिन बड़ा अमाउंट बनकर आपके हाथ में आती है, तो आपको बहुत खुशी होती है। वो आपका एक ऐसा फंड इकट्ठा हो जाता है, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर होने के बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आज आप 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहे हैं, उसमें आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। समझिए कि आगे आने वाले समय में तो आप नहीं कमाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो आपके खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। तो आप अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पौधा होता है कि जिसको आप शुरू से खाद पानी देकर बड़ा करते हैं, फिर फल आते हैं उस पर, तो पूरा परिवार खाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारे एक आम के पौधे की तरह होती है, जिसके फ्रूट बहुत मीठे होंगे और आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप कैसे भी करके, चाहे खर्चे कम करो, चाहे कुछ भी करो, एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो पूरा पेमेंट उठाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा परेशानी में रहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आप अगर इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। अगर आप आज से ही शुरू करना शुरू कर देंगे इसको, तो ये समझ लीजिए कि आपको पैसे वाले बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ